Hello guys, my name is Raj Gupta and you are watching me on Guided Path. So guys, जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्लम्स ऑन नंबर. सो गाइज मैं पहले ही बता दूं कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, इसमें वही चीज़ होती है जो कि जिसको कहते हैं हम कॉमन सेंस. ठीक है. सो मेंटल एबिलिटी बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं उसमें जिसमें आपको सिर्फ एक कॉमन सेंस लगाना है अपनी तरफ से, बाकी सब क्या है सेम. फॉर्मूले क्या है इसमें सेम लगेंगे जो नंबर सिस्टम में लगे थे कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह, बस यही फॉर्मूले लगेंगे और कुछ फॉर्मूले इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे एडिशनल, कि प्रॉब्लम सॉल्व नंबर पे कोई एडिशनल फॉर्मूला है नहीं है. ठीक है. सो हम सिर्फ इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें और कुछ हम नहीं कर सकते हैं. सो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो पहला क्वेश्चन, 1 सेकेंड. सो पहला क्वेश्चन इज बाय हाउ मच इज 3/4 ऑफ 568 इज लेस देन 7/8 ऑफ 1008. सो गाइज मैं पहले आसान क्वेश्चन है ये इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा देखना, आपको भी मज़ा आना चाहिए ना कि भाई हाँ पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा भी हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा तो लगेगा तीसरा भी कर लूँ, तो इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन आसान दिया है. तो आपको बताना है कि ये कितना छोटा है इससे. ठीक है, आपको बेसिकली बताना है. सो पहले हमें 3/4 निकालना पड़ेगा किसका, 568 का, है ना. तो ये 4 के टेबल में आता है. सो यस आता है. कैसे पता चला, लास्ट का देखा मैंने. ठीक है, लास्ट के 2 नंबर देख ली ना मैंने, 2 नंबर देख लिए तो मुझे पता चल जाएगा कि डिवाइड होता है या नहीं होता. ठीक है. सो कितनी बार में जाता है, 1 और 2 में. अब इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 6, 12 कैरी 1 4, 426 आ गया मेरा. ठीक है, 426. तो ये तो आ गया मेरा ये. अब मैं अगर इसको निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 7/8 इंटू 1008. ये भी डिवाइड होता है 8 से. कैसे पता चला मुझे, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट, 4 में क्या देखते हैं हम, लास्ट की 2 डिजिट, और 8 में क्या देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट, और 16 में क्या करते हैं हम, लास्ट की 4 डिजिट देते हैं, 32 में लास्ट की 5 डिजिट. सो आपको अगर ये सब डिविजिबिलिटी रूल सीखना है, सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट डालूंगा नंबर सिस्टम की, उसमें सब कुछ है, रिमाइंडर निकालना, डिविजिबिलिटी निकालना, बहुत सारी चीज़ें उसमें. आप जाओ प्लीज़ जाके देखो, नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट बहुत औसम है और आपको उसमें समझ में भी आएगा सब कुछ. ठीक है. सो इसे कर लेते हैं हम, 8 से इसे डिवाइड करेंगे. सो 8 1 जा 8, 2 इधर एंड 2 एंड देन 6, तो 126. इंटू में 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7 कर लेते हैं, 126 इंटू में 7. सो 2 4 कैरी 18, 1 कैरी 8. सो 8 8 2. सो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है. कितना बड़ा है चेक कर लेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए 426 से. सो 12 माइनस 6 इज 6, 7 माइनस 2 इज़ 5, 7 माइनस 4 इज़ 3. सो 356 बड़ा है. ठीक है, बस. सो ये आंसर था हमारा. ठीक है, ये क्या था, आंसर था, हो गया सिंपल. ठीक है, पहले 3/4 तो आप ये निकालो, फिर 7/8 तो फिर ये आपको लग रहा है कि आ नहीं सकता इसी पेपर में, ये आ रखा है पेपर में. सारे क्वेश्चन वैसे हैं जो कि आ रखे हैं किसी ना किसी पेपर में. सो सेकेंड क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 3/5 इज 50, फाइंड द नंबर. सो हम नंबर को क्या मान लेंगे, x. नंबर को हमने क्या मान लिया, x, और हमें गिवन क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 3/5. सो नंबर और नंबर के 3/5 में 3/50 तो होता है, 3/5 क्या है, डिफरेंस क्या है, 50. सो निकल जाएगा अब. सो इसको यहाँ लेके जाओ. सो एलसीएम निकालेंगे तो 5x माइनस 3x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 50. देन दिस विल बिकम 2x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 50. इससे ये कटा, क्या आ गया, 25. सो x क्या आ जाएगा हमारा, 125. सो नंबर क्या आ जाएगा, 25, क्योंकि यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्लियर. सो कुछ एडिशनल लगा इसमें, नहीं लगा, बस आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए कि आपको क्या गिवन है. ठीक है, और देखेंगे आगे और भी सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं. अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इंक्रीज बाय 180, इज इंक्रीज बाय 180. द नंबर इज, अगर मैं किसी नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 180 से. सो नंबर को क्या मान लूंगा मैं, x. नंबर को क्या मान लूंगा मैं, x. तो गिवन है कि x को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 180 टाइम्स, मतलब 180 इंक्रीज हो जाएगा. सो ये क्या हो जाएगा, 13x माइनस एक्स इज इक्वल टू 180. ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 12x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 15. क्लियर. सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है. हम बात करें स्टेटमेंट समझेंगे, उसके बाद उसे अप्लाई करेंगे. क्लियर सब कुछ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डिफरेंस बिटवीन 3/5 of 2/3 of a number and 2/5 of 1/4 of the same number is 288. What is the number? सो फिर से नंबर को क्या मान लेंगे x, नंबर को क्या मान लेंगे x। तो बार बार लिखना अच्छा तो नहीं है कि लेट द नंबर बी x, ठीक है। सो हम इसको ऐसे x मान लेंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका। सो 3/5 ऑफ 2/3, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। सो 3/5 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर मीन्स x, माइनस डिफरेंस दे रखा है माइनस 2/5 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 288। सो निकाल लेंगे अब तो 3 से 3 कैंसिल, 2/5x माइनस 2/20x इज इक्वल टू 288। 288 इसको अगर और काटेंगे तो 2x अपॉन में 5 माइनस 1 अपॉन में 10x इज इक्वल टू 288। मैंने इसलिए काटा ताकि एलसीएम का जब 10 आ जाए और कैलकुलेशन की वजह से आसान हो जाए। सो हो जाएगा 4x माइनस x इज इक्वल टू 288। एलसीएम ले लिया मैंने। अब हो जाएगा 3x इज इक्वल टू यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई 288 एंड 3 से काट दो इंटू में 10 हो जाएगा। अब 3 से ये कट जाएगा, ठीक है। इसे काट दो 3 से, कितनी बार में जाएगा ये 9 एंड 6। सो एस क्या आ जाएगा 960। 960 सो नंबर आपके सामने। तो जैसा कि मैंने बोला कि प्रॉब्लम्स ऑन नंबर बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है अगर हम बात करें तो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट की तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे रखा है अभी तक। हम बात करें होमवर्क में, अगर आपको जानना है वो क्वेश्चन कौन सा है सो वॉच सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2, आपको पता चल जाएगा वो क्वेश्चन कौन सा है। सो इट इज़ अ चैलेंज क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ठीक है। नहीं होता तो कमेंट करके बता देना, नहीं हो रहा है तो मैं आपको उसके लिए एक वीडियो ला दूंगा और उसमें सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा है मैं बात करूँ तो, ठीक है। सो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 84। सो व्हाट इज द सम ऑफ टू कंसिक्यूटिव इवन नंबर। कंसिक्यूटिव इवन नंबर मतलब लगातार। सो अगर मैं एक नंबर को x मानूँ, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2, बिकॉज जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं इवन उसमें डिफरेंस कितने का होता है 2 का। उसी तरह से ऑड में भी अगर x होता तो दूसरा क्या होता x प्लस 2, बिकॉज इवन हो या ऑड डिफरेंस कितने का होता है 2 का। अगर मैं बात करूँ 2 4 6 8 तो डिफरेंस कितने दोनों के बीच में 2 का। अगर मैं वहीं इवन ऑड की बात करूँ तो इसमें भी डिफरेंस कितने का है 2 का, ठीक है। सो मैंने क्या मान लिया यहाँ पे x और x प्लस 2, तो दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है मुझे 84। दोनों के बीच के स्क्वायर का डिफरेंस है ना, दोनों के बीच के स्क्वायर का डिफरेंस इज 84। तो बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर इक्वल टू 84। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस स्क्वायर 84x से ये क्या, ये प्लस यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। सो 4x इक्वल टू 84 माइनस 4, x इज इक्वल टू 80 अपॉन में 4, x इज इक्वल टू 20। 20 इज द नंबर, क्लियर। सो एक नंबर 20 आएगा, दूसरा कितना आएगा 22, ठीक है। सो दूसरा क्या था x प्लस 2 ना, तो इसलिए आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 120। सो अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है क्या है वो 120 है, तो उसका देन द सम ऑफ द इंटीजर्स इज, सो इसके इंटीजर्स का सम क्या होगा। सो ऐसा तो नहीं कर सकते आप एक को x मान लोगे, एक को y, एक को z इज इक्वल टू 120 अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा दोगे तो नहीं बनेगा ना। तो तीन तीन वो हो गया ना वेरिएबल्स, सो कैसे होगा, ठीक है। सो नहीं हो सकता ऐसे। सो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ये कि 120 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, या हम बात करें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो करते हैं, हो गया फैक्टराइजेशन। अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास 120 का फैक्टराइजेशन करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि आपको देखना है कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर कैसे बन सकते हैं। सो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 और 5। सो कॉन्सिक्यूटिव है नहीं है, 4 के बाद 5 के बाद 6, ठीक है। सो इस तरीके से क्या बन गया कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। तो हम बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4 5 और 6 आर द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 120 आता है, ठीक है। तो कॉन्सिक्यूटिव बोला है, अगर कॉन्सिक्यूटिव नहीं बोला होता तो हम कुछ भी और भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें क्या पूछा कॉन्सिक्यूटिव। सो इस तरीके से करना है। ये तो चलो एक बार में आ गया, अगर एक बार में नहीं आता तो आपको ट्राई करना है कि इसको पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर एक कुछ और भी करके
कर दूँ तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं आता है इतना सिंपल तो आप देख लेना कि किस हिसाब से बनेंगे, तो उस हिसाब से बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ 2 डिजिट हैज़ 3 फॉर इट्स यूनिट डिजिट। तो एक नंबर है जो 2 डिजिट का है बेसिकली, ठीक है। उसका 3 है यूनिट डिजिट पे, एंड द सम ऑफ द डिजिट इज़ 1/7 ऑफ द नंबर इटसेल्फ। द नंबर इज, सो यहाँ पे नंबर को x नहीं मान सकते हम, ठीक है। नंबर को x नहीं मान सकते बिकॉज इसकी 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, 2 डिजिट्स हैं। सो हम बात करते हैं, तो यूनिट डिजिट हमें क्या दे रखी है, 3। सो यूनिट डिजिट पता है ना क्या होती है, यूनिट डिजिट। सो यूनिट डिजिट मतलब जिससे नंबर एंड होता है, ठीक है, जिससे नंबर एंड होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, 3, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर की, लेकिन हमें ये वाली डिजिट नहीं पता है जो टेंस प्लेस पे आती है, तो इसको x मानना पड़ेगा। सो यूनिट डिजिट हमने मान ली 3, मान के लिए मतलब दे रखी है, और टेंस डिजिट हमने मान ली क्या, x, हमने क्या मान ली, x। सो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, अब जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ कि नंबर क्या होगा। तो ये नंबर हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 3, तो हो जाएगा 10x प्लस 3। नंबर ये कैसे हो गया, ठीक है, ये नंबर कैसे हो गया, बिकॉज ये क्या है, टेंस डिजिट है, ठीक है, ये क्या है, टेंस डिजिट है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू एक्स करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे भी कोई डिजिट हमें बोल रखी होती y, तो ये कैसे निकलती, 100y होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 100 प्लेस पे है ना। अगर हमको अब एग्जाम्पल समझा, अगर हम दूसरा, तो मान लो कि अगर हमें देखा है 33, तो इसको कैसे लिखोगे आप, तो इसको ऐसे तो लिखोगे 30 प्लस 3, तभी तो नंबर बनेगा 33। तो वही तो क्या मैंने 3 है तभी तो यहाँ पे 30 आया ना, क्योंकि टेंस प्लेस पे है। सो उसी हिसाब से नंबर ये क्या है, टेंस प्लेस पे है, इसलिए 10x आया है। क्लियर, तो नंबर आ गया। अब हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि जो सम ऑफ डिजिट है इज 1/7 ऑफ द नंबर इटसेल्फ। तो सम ऑफ डिजिट क्या आ गया यहाँ पे, x प्लस 3 इज द 1/7 ऑफ द नंबर इटसेल्फ। सो हमें एक क्वेश्चन मिल गई, है ना। जो डिजिट का सम है वो क्या है, 1/7 है नंबर के। सो इसको यहाँ पर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 10x प्लस 3। सो ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। सो 18 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 6, x के आगे 63। तो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू रख दो। सो x की वैल्यू क्या है, 6 प्लस 3, सो 60 प्लस 3, नंबर क्या हो जाएगा, 63, ठीक है। जो नंबर है वो क्या हो गया, 63। क्लियर, एक बार देख लो दोबारा से अगर देखना है तो, क्योंकि गाइस देखो इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें सिर्फ एक क्वेश्चन दे रखी होगी हमें स्टेटमेंट में, और हमें उसे देखना है कि कैसे उसे हम कॉपी पे लाएं अपनी। सो यही एक इकलौता मेथड है ऐसे क्वेश्चंस करने का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स हैं। इफ द डिजिट्स इंटरचेंज प्लेस एंड द न्यू नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, देन द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय व्हाट। ठीक है, सो हमें बताना है कि ऐसा जो रिजल्टिंग नंबर है वो किससे डिवाइड होगा। सो हम मान लेते हैं कि जो डिजिट्स हैं, सो हम मान लेते हैं यूनिट डिजिट क्या है, x, और हम बात करें टेंस क्या है, टेंस डिजिट पे कौन सा है, y, ठीक है। सो नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर क्या बनना चाहिए हमारा ओरिजिनल नंबर बनना चाहिए 10 इंटू वाई प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स। क्लियर, और अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें तो इंटरचेंज नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा वाई, बिकॉज ये क्या बन जाएगी, टेंस डिजिट इंटरचेंज करने पे। सो हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। और अगर हम उसको माइनस कर दें, यही तो लिखा है ना कि वेयर इज इट, अ नंबर इज द डिजिट इंटरचेंज प्लेस एंड द न्यू नंबर इज एडेड, सॉरी ऐड करना है। सो अगर हम उसे ऐड कर दें ओरिजिनल नंबर में, इस चीज़ को ओरिजिनल नंबर में अगर हम ऐड कर दें तो किससे डिवाइड होगा, रिजल्टेंट नंबर। तो रिजल्टेंट नंबर क्या होगा, रिजल्टेंट नंबर अगर प्लस कर दें दोनों को तो 10y प्लस एक्स, सो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y, ये इससे प्लस हो जाएगा और ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 11x प्लस वाई। सो 11 कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या पता है कि 11 से डिवाइड होगा। सो जो भी यहाँ पे नंबर आएगा बाहर, इसका मतलब क्या है, 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। सो इट इज डिविजिबल बाय 11।
आपको ऑप्शन दे रखे होंगे 9, 6, 3, 2, बहुत सारे दे रखे होंगे, तो आपको उसमें से टिक करना है 11, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ सब्ट्रैक्ट वाला, तो अगर आपसे बोला जाए कि इंटरचेंज डिजिट को उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, तो क्या होगा देख लेते हैं उसे अभी। -10x - y। सो अगर इसमें से हम y माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9y, और ये क्या हो जाएगा -11x। तो पॉसिबल है ये वाला? नहीं है। सो सब्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ऐड ही हो सकता है, मतलब अगर इंटरचेंज का आए तो आंख बंद करके 11 पे क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 14/15। सो जो प्रोडक्ट है दो फ्रैक्शंस का वो क्या है 14/15। एक मिनट। एंड देयर क्वेश्चन इज 35/24। 35/24 द ग्रेटर फ्रैक्शन इज। सो पहला आपको क्या करना है काम, पहला आपको करना है कि फ्रैक्शन तो आपको गिवन नहीं है, दो फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, टू फ्रैक्शंस की, है ना। सो ये टू फ्रैक्शंस जो हैं इनको मान लो आप ए एंड बी, मान सकता हूँ ए एंड बी, ठीक है। मैंने ए एंड बी मान लिया दोनों फ्रैक्शन को, और मुझे पहले ही में दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज इतना। सो दोनों फ्रैक्शन का प्रोडक्ट मुझे दे रखा है 14/15। क्लियर, ये कर सकता हूँ मैं। एंड देयर क्वेश्चन इज 35/24, और उनका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब ऐसा होता है ना, देखो अगर मैं 35 और यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या होगा 5 बार में 35। क्लियर, तो ये क्या होता है क्वेश्चन, ये तो पढ़ा है हमने बचपन में, क्या होता है क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना। सो क्वेश्चन क्या है, ये है ना। मतलब अगर मैं ए को बी से डिवाइड करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा 35/24। यही तो बात हुई ना इसकी, कि अगर मैं एक को दूसरे से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 35/24। क्लियर, तो हमें दो इक्वेशन मिल गई यहाँ पे, है ना। अब मैं क्या करूँगा, एक की वैल्यू निकाल लूँगा, एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, चलो। ए की वैल्यू यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगा 35b/24, या तो आप बी की वैल्यू निकाल लो, इसको यहाँ भेज दो और इन दोनों को यहाँ पे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने ए की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, कर दी पुट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और इसको ऊपर इसको नीचे। सो ये हो जाएगा 14/24/35 ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा, चेक कर लो एक बार, ठीक है। सो इसको इससे काट दूंगा, है ना, इसको इससे काट दूंगा। 7 के टेबल में ये भी आता है और 7 के टेबल में ये 5 बार में आता है, ठीक है। अब ये 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है 5 बार में। 3 के टेबल में कितनी बार में आता है, ये 3 के टेबल में आता है 8 बार में, ठीक है। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज 16, और 5 इंटू 5 इज 25। सो बी क्या आ जाएगी हमारी 4/5, बी क्या आ जाएगी 4/5, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये अंडर रूट हो जाएगा, तो 16 की स्क्वायर 4 का और 25 5 का, ठीक है। बी की वैल्यू आ गई। सो ए इंटू बी क्या दे रखा था हमें, चेक कर लेते हैं अब हम। 14/5, तो 14/5 है क्या, 14/15, ठीक है 14/15, और बी की वैल्यू आ गई हमारी। सो ए इंटू बी की वैल्यू इज इक्वल टू 14/15। क्लियर, इससे ये गया कितनी बार में, 3 बार में, इससे ये गया कितनी बार में 7, और यहाँ पे 2। सो इसको नीचे ले आओ, इस 2 को 7/6, ए आ गया इतना और बी आ गया इतना। सो ग्रेटर कौन सा है इसमें से, 7/6 ऑब्वियस, क्योंकि ये 1 से भी ज़्यादा है और ये 1 से कम है। ये आएगा 0.8 और ये आएगा 1.1 के आसपास कुछ, ठीक है, 1.16 के आसपास कुछ, ठीक है। सो ए की वैल्यू ज़्यादा है तो हमें बताना था ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है। सो ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है, ए 7/6। क्लियर, ठीक है। सो ऐसे इस तरीके से हम क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, आगे भी अभी और क्वेश्चन बाकी हैं। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in a pair of fractions, fraction A is twice the fraction B and the product of two fraction is 22/25. So इसमें भी दो क्वेश्चन दे दिए हमें, क्या कि फ्रैक्शन A जो है वो ट्वाइस है फ्रैक्शन B का, तो जो फ्रैक्शन A है वो ट्वाइस है फ्रैक्शन B का। सो ये इक्वेशन पहली बन गई। दूसरी क्या बनेगी, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज इतना, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज इतना। सो कुछ भी कर सकते हो आप, A की वैल्यू यहाँ पे रख दो ना, A की वैल्यू यहाँ पे रख दो 2B इंटू बी इज इक्वल टू 2/25, है ना। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू
1/25। सो बी आ गया आपका 1/5 और यहाँ पे पुट कर दो बी की वैल्यू। सो ए क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/5, ए आ गया 2/5। बताना क्या है हमें वो चेक कर लेते हैं हम। बताना है हमें की वैल्यू क्या होगी ए की, तो ए की वैल्यू होगी 2/5। क्लियर, ठीक है। सो बहुत आसान कह सकते हैं हम इस चीज़ को, क्योंकि ज़्यादा हार्ड है ये है ही नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन तो ज़्यादा आसान था और ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, मैं कह सकता हूँ कंपैरेटिवली इसके, बिकॉज इसमें क्या था हमें ज़्यादा कठिन ये क्वेश्चन वाला वर्ड होता है ये नहीं समझ में आता। तो यस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड था, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, if the difference between the reciprocal of a positive proper fraction and the fraction, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकल और फ्रैक्शन क्या है 9/20। सो हम बात करें डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकल, सो नंबर मान लेते हैं हम x पहले, फ्रैक्शन सॉरी, एक मिनट, रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है। सो हम फ्रैक्शन मान लेते हैं पहले a अपॉन में b, ठीक है, फ्रैक्शन मान लेते हैं हम a अपॉन में b। सो फ्रैक्शन ले लिया हमने a अपॉन में b। सो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, सो रेसिप्रोकल है ना पहले तो, सॉरी, सो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, b अपॉन में a कर देंगे इसे, 1 सेकेंड। सो b अपॉन में a कर दिया और उस फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 9/20। हमें फ्रैक्शन पता लगाना है, फ्रैक्शन है क्या, ठीक है। सो गाइस देखो a अपॉन में b मानने से अच्छा है कि इसको a ही मान लें तो ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा बड़ी इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। सो फ्रैक्शन को a मान लेते हैं और दोनों के और रेसिप्रोकल और फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस है 9/20, ठीक है, ये क्या हो गया 1। अब एलसीएम लेंगे तो a और 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 9/20, ठीक है। इसको वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपसे हो जाएगा 20 माइनस 20 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए, यहाँ पे कर लेते हैं आप। सो इसको पॉजिटिव बनाना है ना, तो इसको यहाँ ले आओ। सो ये हो जाएगा 20 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं ए अपॉन में बी मानता तब भी बताता हूँ मैं क्या होता, लेकिन अभी पहले इस तरीके से कर लेते हैं हम, ठीक है। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 400, तो ये ऐसा टूट सकता है कि 400 आ जाए। सो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें तो बहुत ज़्यादा हम बात करें तो, सो लेकिन करनी तो पड़ेगी, ठीक है, करनी तो पड़ेगी। ठीक है। सो आप इसमें क्वाड्रेटिक बना लेना, आपको आंसर मिल जाएगा हम बात करें, ठीक है। तो आप इसमें निकाल सकते हो अपने आराम से, ठीक है। अब मान लेते हैं हम ए अपॉन में बी करके, ठीक है, ए अपॉन में बी करके। सो होता क्या रेसिप्रोकल माइनस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 9/20, है ना, 9/20। तो क्या होता है इसमें एलसीएम आता है ए बी, एलसीएम क्या था ए बी, और ये क्या हो जाता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9/20, ठीक है। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाती है कुछ इस तरह से, 20 b² माइनस 20 a² इज इक्वल टू 9 ए बी। तो ये इस तरीके की इक्वेशन हो जाती है कुछ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं हम सेम बनी है, लेकिन जो है वो है, लेकिन इस तरीके से थोड़ा आसानी से हो जाएगा। फ्रैक्शन बना लेना अपने आप आंसर आ जाए, सॉरी आप पेयर बना लेना, आंसर आ जाएगा हम बात करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन हम बात करें। सो इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1/4 and the denominator is decreased by 1/3, the new fraction obtained is 33/64। so if the numerator is increased, so numerator हम मान लेते हैं x और denominator हम मान लेते हैं y। so अगर numerator को increase कर दिया जाए 1/4 by 1/4 and the denominator is decreased by 1/3, जो फ्रैक्शन ऑब्टेन होगा वो कितना होगा 33/64 हो गया। तो हो जाएगा सॉल्व आराम से, ये क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो 4x प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 3y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 33/64। क्लियर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब हम ये कर सकते हैं इसमें कि 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 3y माइनस 1/3। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम बात करें, इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा उल्टा पुल्टा हो जाएगा कुछ इस तरीके से।
सो 4x प्लस 1, हम बात करें तो 4x प्लस 1 और अपॉन में 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन में 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 33 अपॉन में 64। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 16 बार में। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार में। इसको यहाँ ले जाएंगे सो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो 16 और इसको करेंगे 11 से एंड देन ये हो जाएगा हमारा 64x प्लस 16 इज इक्वल टू 33y माइनस 11। अब 64x ये माइनस 33y इज इक्वल टू ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -27 निकालना क्या है हमें, बेसिकली हमें निकालना है व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। सो गाइज आई थिंक मैंने कुछ कर दिया है यहाँ पे गलत, मे बी x में अगर न्यूमरेटर में इंक्रीज करेंगे हम 1/4 इज इंक्रीज बाय 1/4 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1/3, द न्यू फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 33 अपॉन में 64। सो व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। सो यहाँ तक तो सही है। 64x माइनस 33y प्लस 27 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। Let me check once again. If the numerator is increased by 1/4 and the denominator is decreased by, so guys एक मिनट मुझे क्वेश्चन चेक करने दो, अगर क्वेश्चन गलत नहीं है तो, बिकॉज आई थिंक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। वन सेकेंड। वन सेकेंड गाइस, क्वेश्चन सो गाइस सही है, ये जो हमने किया है, ये जो हमने किया है वो सही है। तो हम बात करें, जो हमने किया है ये सही है, फाइनली क्या है, सही है। अब क्या हो सकता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी। सो इसका मतलब फ्रैक्शन क्या है, वो नहीं निकलेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो फ्रैक्शन नहीं निकलेगा। सो ये सही था हमारा, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, बिकॉज मैंने सॉल्व नहीं किया था क्वेश्चन उठाने से पहले, बट जब मैंने देखा तो यस ये अब आगे सॉल्व नहीं हुआ। सो इतना ही था पहला पार्ट में हम बात करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सिविल सर्विसेज, या हम बात करें सिविल सर्विसेज तो नहीं, बट हाँ whosoever is preparing for Air Force, SSC, CHSL, CGL एंड GD वगैरह, सो आप उनको भेज सकते हो जो भी जिसके भी सिलेबस में ये है। So thank you for watching my video once again and be safe.